Hello everyone. Today we will discuss differential form of Gauss law. When a charge is distributed over a volume V, the charge density rho at a point P inside the volume is given by rho is equal to dq over dv. अर्थात जो चार्ज डेंसिटी है एकांक आयतन में बद्ध आवेश को चार्ज डेंसिटी या आवेश घनत्व पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं. इसलिए रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी. इसे हम ज्ञात कर सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी. द चार्ज इन द वॉल्यूम डी वी अराउंड द पॉइंट पी. सो द चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस एस एनक्लोजिंग द वॉल्यूम वी इज गिवन बाय. तो इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू एंड दैट इज इक्वल टू रो डी वी का इंटीग्रेशन. अब नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करता है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और ये बराबर होता है 1 एप्सिलॉन टाइम किसके क्यू के. इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस अराउंड क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से रख देते हैं चार्ज की रो डी वी. तो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल is equal to 1 epsilon naught इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी. अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये वेक्टर फॉर्म में है. अब हम इसको ई डॉट डी एस को अगर हम लिखें जो सरफेस इंटीग्रेशन है उसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करें तो ये हो जाएगा डेल डॉट ई डी वी. इन दोनों इक्वेशनों को 2 और 3 को अगर हम कंपेरिजन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ई डी वी इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट रो डी वी का इंटीग्रेशन. दोनों ही वॉल्यूम इंटीग्रेशन है एक तरफ ले आएंगे और इसमें डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी वी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 4 इज ट्रू फॉर एनी आर्बिट्री वॉल्यूम. हैंस डेल डॉट ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0. थस डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट or divergence of E is equal to rho upon epsilon naught. This is the differential form of Gauss law. Equation 5 is also called Poisson's equation. Now the electric displacement vector D in vacuum is given by, हम जानते हैं कि विस्थापन सदिश D is equal to epsilon naught E. तो यहाँ पे अगर हम इसका उपयोग करें तो डेल डॉट E is equal to rho और divergence of D is equal to rho. This form of Gauss law is fundamental important in electromagnetic theory और ये Gauss law का डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन है. अब हम एप्लीकेशन ऑफ Gauss law को डिस्कस करते हैं. We can use Gauss law to determine the electric field at a point due to charge or charge distribution. In order to find the field, we construct such a closed surface near the charge or the charge distribution on so that the integral E dot ds is easily equated. This surface is called Gaussian surface. The Gauss law integration of E dot ds is equal to q upon epsilon naught can readily be applied for uniform symmetrical charge distribution and symmetrical Gaussian surfaces. यानी Gauss law का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं. If we know the intensity of the electric field due to a charge distribution, we can evaluate the electric potential at a point r by using the relation V is equal to minus E dot dr. In case of radial symmetry, V is equal to minus E dot dr or E is equal to minus dV over dr. Now deduction of Coulomb's law from Gauss law, यानी जो Gauss law का जो एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें हम Gauss law की सहायता से Coulomb law को निकालते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम उसका फॉर्मूला जानते हैं Coulomb's law को. तो हम इसको Gauss law से कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं. कंसीडर ए पॉइंट Q एट O. ये जो साथ में चित्र दिया गया है इसमें जो स्फेयर है उसके सेंटर पे एक पॉइंट ले लेते हैं O और माना कि एक चार्ज Q वहाँ सिचुएटेड है. फर्स्ट वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P डिस्टेंट R फ्रॉम O. ड्रॉ ए स्फेरिकल Gaussian surface of radius R around the charge distribution. Then the electric field is radical by symmetry. It means perpendicular to the electric surface. Hence, E dot ds is equal to इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस एंड ई बाहर ले लेंगे. इंटीग्रेशन जो डी एस का है टोटल जो सरफेस है वो 4 पाई आर स्क्वायर. सो E multiplied by 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught.
इससे E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। एंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडिकल, सो इसको रेडियल है, सो E जो है 1/4πε0 Q/r²। आर कैप, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस r। यानी ये जो समीकरण नंबर 3 है ये वैसी है जैसे कूलॉम लॉ के लिए अपन इक्वेशन देखते हैं। नाउ वी पुट ए पॉइंट P, now we put a point charge Q dash at the point P where we have calculated the electric field E. The force acting on the charge Q dash is, so force is equal to Q dash E 1/4πε0 Q dash upon r² r cap. This is the Coulomb's law. In fact, Gauss law is one of the 4 basic equation of electromagnetic theory, and it is equivalent to Coulomb's law. Now electric potential due to a point charge Q. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन हम देख चुके हैं, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट टी आर, और अगर हम ये E की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो इससे हम कैलकुलेशन करकेंगे 1/4πε0 Q/r। नाउ इस वीडियो से या इस लेक्चर से हम गॉस लॉ और गॉस लॉ को उसका जो एप्लीकेशन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।